Hello students, let us start today's work. Exercise 12.1 third sum. आपको ये स्कोरिंग रीजन दिए हुए हैं, वाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड, गोल्ड। तो ये रीजन दे रखे हैं आपको। तो इसमें आपने देखो, सबसे पहले तो डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। यानी इस जो येलो वाले का जो है ये 21 सेंटीमीटर है। यानी इट मीन्स इसका रेडियस 10.5 या 21/2। इसी प्रकार सेकंड सर्कल में हर एक बैंड 10.5 सेंटीमीटर वाइड हो जाता है, यानी चौड़ा हो जाता है। यानी हर एक सर्कल का रेडियस अपने प्रीवियस सर्कल के रेडियस से 10.5 ज़्यादा होता है। यानी अगर हम रेड सर्कल का रेडियस निकालते हैं 10.5 गोल्ड का और 10.5 इस पट्टी का, तो 21 होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन सभी के रेडियस को निकाल लिया। गोल्ड का देखो 10.5 आया, उसके बाद नेक्स्ट है 21 सेंटीमीटर, यानी 10.5 ऐड करते जाओ। फर्स्ट सर्कल का हो गया, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ का। सभी के हमने इस टाइप से रेडियस फाइंड कर लिए। R1, R2, R3 दे दिया सबको नाम। अब हमने सबसे पहले गोल्ड का रीजन देना है। गोल्ड के अंदर और कोई सर्कल है नहीं, तो एरिया ऑफ जो फर्स्ट सर्कल का हो गया, जिसका एरिया जिसका रेडियस 10.5 है पाई आर स्क्वायर में हम रखेंगे। उसको सिंप्लीफाई करेंगे 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इट इज एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। अब हमें रेड रीजन का निकालना है। रेड रीजन का निकालने के लिए हमें एक तो सेकंड सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, सेकंड सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। उसके बाद उसमें फर्स्ट सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये रेड का आएगा। देखो ये रेड का एरिया, रेड कलर का एरिया सेकंड सर्कल के एरिया में से फर्स्ट सर्कल का एरिया घटाना होगा। इसी प्रकार ब्लू बैंड का एरिया निकालने के लिए थर्ड सर्कल का एरिया निकालोगे और उसमें से सेकंड सर्कल का एरिया घटाओगे। इस प्रकार से हमें सभी बैंड्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट का गोल्ड का आ गया, फिर हमें रेड का निकालना है सेकंड सर्कल का एरिया माइनस फर्स्ट सर्कल का। सेकंड सर्कल का जो रेडियस है R2 यानी 21 सेंटीमीटर है, और फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस है 10 पॉइंट्स को सिंप्लीफाई करोगे हमारे पास 330.575 पाई की वैल्यू रखो और सिंप्लीफाई करो। ये हमारे पास रेड का आ जाएगा। ब्लू का निकालने के लिए थर्ड सर्कल में से सेकंड सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे। इसी प्रकार ब्लैक का निकालने के लिए फोर्थ सर्कल में से थर्ड सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे। इसी प्रकार व्हाइट का निकालने के लिए फिफ्थ सर्कल में से फोर्थ सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.2 वेरी फर्स्ट सम, find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree. Use pi 22/7. सबसे पहले हम एक रफली सर्कल बनाएंगे, उसके बाद एक 60 डिग्री का इस प्रकार से सेक्टर बना लेंगे। इसका रेडियस देखो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थीटा 60 डिग्री है। बहुत इजी है, हमें सेक्टर का एरिया बताना है। सेक्टर का एरिया बताने के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे और आर की वैल्यू 6 स्क्वायर है, 2 टाइम्स लिखोगे और सिंप्लीफाई करोगे, वी विल गेट 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ कम टू स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल बताना है। इट मीन्स ये सर्कल का फोर्थ पार्ट है, जिसमें सर्कमफिरेंस दिया रखा है। सर्कमफिरेंस ये होता है जो सर्कल की जो गोलाई होती है, जो ये सर्कल की गोलाई है, इस सर्कल का सर्कमफिरेंस कहलाता है। ये सर्कमफिरेंस है। सर्कमफिरेंस में पाई आर स्क्वायर का
सॉरी 2 पाई आर का यूज करते हैं। 2 पाई आर सर्कमफेरेंस देखो 22 दिया, इट मीन्स 2 पाई आर आपके पास 22। यहाँ से एरिया की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सॉरी 2 पाई आर 22 है, आर की वैल्यू बता सकते हो 22। 2 पाई नीचे आ जाएगा 11/पाई। उसके बाद क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेंट 90 डिग्री थीटा बनाता है तो पाई आर स्क्वायर थीटा यानी 90 पुट कर देंगे, थीटा के स्थान पे 90 पुट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1, ये पाई यहाँ लिखना था गलती से यहाँ प्रिंट हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, आर की वैल्यू आप 6 रख दो, सिंप्लीफाई करोगे, सॉरी आर की वैल्यू आपकी 11/पाई है, इसको रखोगे और सिंप्लीफाई करोगे 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब आ जाओ स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ द मिंट हैंड ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। मिंट हैंड घड़ी की सुइयों को हैंड कहते हैं, ना कि नीडल। तो मिंट हैंड ये वाली है, देखो मिंट हैंड जो है ये वाली मिंट हैंड है। मिंट हैंड 1 घंटे में पूरा सर्कल चक्कर, एक सर्कल यानी पॉइंट के चारों ओर मूव कर जाती है, यानी 360 डिग्री का एंगल बनाती है, जिसका रेडियस लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो 60 मिनट में बनाती है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी 360/60 × 5 यानी 30 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर थीटा 30 डिग्री आ गया और रेडियस आपका 14। सिंप्लीफाई अपने आप कर लोगे तो इस प्रकार आपको 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया मिल जाएगा। 5 मिनट में मिंट हैंड जितना एरिया स्वेप्ट करती है, कवर करती है। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पर। एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडर्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर पर राइट एंगल बनाती हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। पाई यूज कर रहे हैं 3.14। तो यहाँ पर आपको देखो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और राइट एंगल बनाते हैं, यानी ये एंगल आपका 90 डिग्री है। हमने माइनर सेगमेंट बताना है, तो माइनर सेगमेंट के लिए हमें और मेजर बताना है। सबसे पहले हम मेजर बता रहे हैं, सेकंड पार्ट को पहले कर रहे हैं। तो मेजर एंगल यानी ये 90 है, तो इसका 270 डिग्री हुआ। सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले मेजर सेक्टर का एरिया पाई/r² थीटा अपॉन 360 होता है। तो थीटा हमारे पास 360 में से 90 से सब्ट्रैक्ट करके 270 आ जाता है और रेडियस हमें दिया हुआ है 10। पाई हमने 3.14 यूज करना है, सिंप्लीफाई करोगे हमारे पास 230.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सेकंड पार्ट कवर हो गया। अब हम ये माइनर सेक्टर का निकालते हैं। माइनर सेक्टर को भी हम दो प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। एक तो यही पाई/r² थीटा अपॉन 360 यूज करके कर सकते हैं, अथवा सर्कल में से मेजर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनर का आ जाएगा। किंतु यहाँ पर हमने वो फार्मूला ही अप्लाई किया है, पाई/r² थीटा अपॉन 360 और थीटा हाँ यहाँ पर है 90 डिग्री, तो हमने 90 डिग्री का यूज किया, रेडियस 10। ये सिंप्लीफाई करो 78.5। माइनर सेगमेंट का निकालना है तो इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया यूज करेंगे, वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, एंगल थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए हाफ इंटू 10 ही हो जाएगा 50। अब ये सेक्टर एरिया में से 78.5 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 50, तो आपके पास 28.5 सेंटीमीटर माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स फिफ्थ सम है। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडर्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, सेकंड एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फोर्स्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। तो यहाँ पर देखो रेडियस 21 है, सबटेंडर यानी थीटा दे रखा है, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। हमने लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है 2 पाई r थीटा अपॉन
360। थीटा की वैल्यू रखिए, रेडियस लिखिए और सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। यानी लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर ली। इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, इसी द्वारा जो बनाया गया ये सेक्टर एरिया बताना है हमने। सेक्टर एरिया तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थीटा आपको 60 दे रखा है और रेडियस हमें 21 दिया है। सिंप्लीफाई करो, हमारे पास 231 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमने बताना है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। कोड के द्वारा बताया गया, हमें एरिया बताना है